इस वीडियो का लास्ट का 10 सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ, आपका टाइटल देख के समझ गए होंगे व्हाट हैपेंड टू माय डैड। तो यार, तो गाइस ये बात है फ्राइडे शाम की। डैडी ड्यूटी से आए थे, रात का 8:30 बजे का टाइम हो रहा था। जैसे ही वो आए, उनका रोज का डेली रूटीन है, घर के बाहर 3 बाइक खड़ी होती है तो उसी मतलब कपड़ा वपड़ा मारना। लेकिन उस दिन देखा घंटी बजा के वो गेट के पास ऐसे बैठ गए थे। बैठने के बाद मैं समझ गया, मेरे को डाउट हो गया था कि भाई ये बैठे तो कुछ तो गड़बड़ है। मैं भागते हुए नीचे आया, फिर देखा डैडी को चेस्ट में यहाँ पे काफ़ी पेन हो रहा था। उसके बाद फटाफट हमने गेट खोला, अंदर बिठाया, इसी रूम में यहाँ पे बिठाया। डैडी बैठे बैठे अकड़ गए थे और जैसे ये रब बेड यहाँ पे इस कोने पे बैठे हुए थे और ऐसे करके आगे की तरफ पूरा ऐसे झुक गए थे। तो भाई डर लग रहा था और कुछ गलत थॉट भी आ गया था दिमाग में। लेकिन मैंने एक समझदारी करी, फटाफट ऊपर जाकर मम्मी को बुलाया, चाचू को बुला लिया और मैंने अपने दोस्त सिद्धांत को फ़ोन कर दिया। सिद्धांत को फ़ोन करने का मकसद ये था कि भाई अगर कुछ देखो, पता तो था नहीं हुआ क्या है, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा देखो डैडी वगैरह क्या होता है, थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं। तो अपने बच्चों को हर कोई डांट देता है कि जैसे मैं ही बोलो हॉस्पिटल चलो, इधर चलो, तो वो हर इंसान डांट देता है, हम भी चुप हो जाएंगे। लेकिन जब बात आती है दूसरे के बच्चे की, वहाँ घर वालों की जिद नहीं चलती है। एक बार मना करेंगे लेकिन दूसरी बार में हाँ कर देते हैं, ठीक है बेटा चल ले। और वही हुआ। तो हुआ क्या, फिर उसके बाद यहाँ से हम पास वाले हॉस्पिटल के पंचशील में वहाँ ईसीजी कराया। ईसीजी कराने पे उन्होंने बताया आपकी हार्ट बीट स्लो हो गई है। सिद्धांत अपना घर से निकल चुका था, वो रास्ते में था। इस जब ये हमारा ईसीजी वगैरह करवा के 9:30 या 10 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। वहाँ भी डैडी ने जिद करी, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। अभी तक सिद्धांत आया नहीं है जेल में। नहीं जाना नहीं जाना। डैडी घर पे आ गए, घर पे आके बोला गैस वैसे है, वैसे मतलब यही कि गैस वैसे ही हो रहा है, इस वजह से घर पे 1.5 घंटा और ख़राब करा। फिर इतने में सिद्धांत आ गया, सिद्धांत के 10 मिनट आते फिर डैडी को थोड़ा और दर्द हुआ। सिद्धांत ने 2 बार कहा कि चल लो अंकल जी चल लो, तो अंकल मान गए, फिर चले गए नहीं मेरे डैडी। फिर हम सीधा मैक्स गए वहाँ पे, फिर इमरजेंसी में सीधा गए। उसके बाद वहाँ पे पता लगा भाई कि हार्ट अटैक आया है। 3 नसें दिल की ब्लॉक थी, एक 99%, एक 60% और एक क्या कहते हैं 20%। तो डैडी की सर्जरी हुई है छोटे से और स्टेंट डला है एक। बाकी दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं और 1 महीने का भी खतरा बना हुआ है, ऐसा बताया है डॉक्टर ने। अभी फिट है, जैसे सर्जरी के 3 दिन बाद आईसीयू में, एक दिन जनरल वार्ड में शिफ्ट होने की बात हुई थी, लेकिन जनरल वार्ड में शिफ्ट होने की नौबत नहीं है, आईसीयू में ही ठीक हो गए थे। आईसीयू में मतलब सीसीयू था वो, मेन आईसीयू नहीं था वो, सीसीयू था। तो भाई सबसे पहले तो बहुत 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 थैंक यू यार, मैक्स के सारे एम्प्लॉय को, नर्सिंग स्टाफ को, अटेंडेंट को और डॉक्टर को। डॉक्टर निशांत त्यागी हैं और सीनियर डॉक्टर हैं मनोज सिन्हा, शायद मेरे को पूरा नाम नहीं पता, उसके सॉरी। और जितनी भी सारी अटेंडेंट थी, स्पेशली एक वो डैडी बता रहे थे उनके बारे में, एक लड़की थी बेचारी की डबल ड्यूटी लगा दी, उनके पैर में भी स्कूटी वाले ने मार दिया था। तो उसके बाद भी वो जॉब कर रही थी, ऑफ नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, बट जॉब जॉब है। और उन्होंने थैंक यू आपका कि आपने डैडी का ख्याल रखा अच्छे से। उसके बाद आते हैं बात जिन जिन को मैंने फ़ोन करके बताया, भाई आप लोग क्लोज हो दिल के, तो मैंने शेयर करना समझा। सारे रिलेटिव्स को थैंक यू, आपने हर एक पल फ़ोन करके पूछा, सारे अपडेट लिए। बाकी ऑपरेशन वगैरह सब सक्सेसफुल रहा। तो अब डैडी घर में आ गए हैं। कल ही लेके आया डैडी को मैं, कल नहीं, परसों। नहीं वे कल ही। आज कल स्कूल गया था ना, तभी तो आए थे। हाँ जब यहाँ लिया था मैं, हाँ 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 कल हाँ, कल ही डैडी को घर लेके आया हूँ कि पड़ोस के सारे लोग मिलने आए हैं, 30 फुट्टे के भी सारे लोग आए। हुए थोड़ी जानते हैं, जानते होंगे भाई, तो देखते बंदे। आसपास के। हाँ, 30 फुट्टे के लोग, नेबर्स को, सबको थैंक यू। आप जो घर पे आए देखने में, मेरे को बहुत अच्छा लगा, डैडी को भी अच्छा लगा। और जो भी लोग, जैसे मिलने का टाइम था पेशेंट से सुबह 11:30 से 12 और शाम को 5 से 5:30, आप जो भी लोग 3 दिन तक कंटिन्यू मिलने आए, उन सबका तहे दिल से थैंक यू। क्योंकि यार देखो होता क्या है, जब बंदे से जब पेशेंट होता है, देखो डैडी जिद्दी हो, कहते हैं क्यों आना क्यों आना क्यों आना, लेकिन यार जब वहाँ पे आप 8-9 बेड हैं आई सीसीयू में, तो और सबके पेरेंट्स आ रहे हैं, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि यार सबके आ रहे हैं और हमारे नहीं आ रहे हैं ऐसा। तो लेकिन जो मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे कॉलेज के भी आए हैं दोस्त, सिद्धांत भी आया, ये भी आया, माशा यहाँ बैठा साइड में, ये रहा। ट्यूशन बंक करके आया, 2 दिन आया, चलान भी करवाया इसने अभी मोटा सा, 36,000 का चलान करवाया। ठीक है, तो अच्छा लगा सबको यार, ऐसे देखा कि भाई अब इसके आगे
जो वीडियो प्ले होगी वो डैडी के ऑपरेशन के शायद सेकेंड डे वाली बात है। उसमें नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई है कि कैसा फील हुआ, एक दूसरे में क्या हो गया। उन्होंने अपनी बैक एंड स्टोरी बताई है कि उन्होंने क्या फील हुआ, कब कहाँ उतरे। जो मैंने थोड़ा सुनाई है, थोड़ी चीज़ें वो भी हैं, तो अब आप वो देखिए। ये दिखाते प्री और पोस्ट। ये फाइल को देख लो, फाइल तो खैर देंगे ही अपने। ये फाइल दिखा दो भाई, फाइल का नाम भी इससे तो मैं दवा बस ठीक है। इन लोग आने चाहिए और है कोई। और बताओ क्या इंसिडेंट हुआ आपके साथ 4 तारीख अप्रैल को? जब मैं 4 थोड़ा जोर से बोलो, कैमरे तक आ जाइए। जब मैं 4 तारीख को जब निकला स्टैंड से, जब जो ही मैं गया आगे, तो मैं कदम ऐसे ही चल रहा था कि अचानक मेरे सामने हल्का सा लाइटली, मतलब ऐसा है, रोशनी तो नहीं आया, ब्लैक टाइप का कुछ ऐसे अंधेरा सा। उसके बाद मैं वॉकिंग करता हुआ नवभारत स्कूल को क्रॉस करता हुआ मैंने जाके डोरबेल क्लॉक किया, 2 टाइम्स किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे हेडेक जो हो रहा है चेस्ट के नीचे हो रहा था, और जो आपका ये बैच, हाँ हो रहा था, हाँ तो हुआ था। तो उसके बाद जो ही मैंने उसको कल मैं बोला यार ये गैस गूस का हो सकता है। मैं जाके नीचे फिर बाबा वाले रूम में मैं ऐसे नीचे लेटा, जूते उते मैंने सब अपने आप किए, बैग रखा मैंने। उसके बाद ऊपर में बोला ये चलिए हो जाएगा थोड़ा सा। फिर वॉशरूम में भी ऐसे बैठा तो कुछ नहीं है, लेकिन दर्द थोड़ा कंटिन्यू होता रहा, नॉर्मल था मेरा। क्योंकि बच्चों ने बोला, मैं किसी का मान भी नहीं रहा था वैसे, जो भी बोले भाई चलो वहाँ चलो, ये आप करके आओ, और इस तरह से दिखा देते हैं। थोड़ा पास आ, जोर से नहीं बोल। भाई हो जाएगा, नज़दीक आओ थोड़ा सा तो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, आपको ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं रिफ्यूज़ करता रहा, फिर इग्नोर करते 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 भाई मेरे बाद में दोबारा फिर मैं नीचे आया, भाई नहीं अब चलो, फिर तैयार होते फिर आए, घर रुकते यहाँ आए। यहाँ आते ही फिर मैंने जब देखा कि मुझे यार ऐसे करना पड़ेगा, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ आ जाए था नीचे, जब इमरजेंसी में उनको बताया कि हाँ ठीक है करो, फिर उन्होंने किया। विदिन 15-20 मिनट बाद ही, मतलब आधे घंटे में समझो जो भी मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद से मैं हुआ क्या था ये तो बताओ। हुआ कुछ भी नहीं था यार, ऐसे हार्ट अटैक आया था, हुआ कुछ भी नहीं था। उसको हार्ट अटैक बोलते हैं या जो भी जैसे चाहिए ऐसे, लेकिन ये झेला मैंने, कुछ मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ, बस सिर्फ ओनली पेन हो रहा था मेरे। अरे मैंने काफ़ी टाइम, 9 बजे के बाद से गाड़ी समझो इतना ही टाइम हो गया, 2-3 घंटे हमने वेस्ट किया। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, इनकेस कभी कुछ होता है प्रोफेशनल तो एक्टर। आगे के लिए ऐसे ही चलेगा। तो बाकी यही सजेशन है, बाकी अपना फिट रहना चाहिए, करना चाहिए, और हमेशा इंश्योर याद रखना दोनों जने, भाई टाइम कोई पता नहीं होता, कौन किसके साथ कौन कब तक है कोई पता नहीं। इसलिए अपना समय अगर बर्बाद किया आपने तो फिर आप उसके बाद सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि फिर भाई मैं यहाँ तक आगे कर लिया होता तो आगे नेक्स्ट आदमी अपडेट रहना चाहिए दूसरे की। बाकी किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा नहीं, ये तो जीवन में चलता रहता है, कोई रुका थोड़ी नहीं किसी के प्रति कोई काम, अपना काम करना है। तो आप ऐसी दूसरे के उसमें आके आपने आ गया कि मेरा ये हो गया ना, वो कुछ नहीं हो, आपका क्या किसी का भी कुछ नहीं, ठीक है हो जाएगी, होगा झटका था है। उसके ऑफिस में अपने दोस्तों को बताया भाई बीमार ऑफ दे दियो बीमारी। हार्ट अटैक आया, 3 नसें ब्लॉक थी, एक में स्टंट डला है। खून पतला करने की दवाई चलेगी आपकी। 3 दिन आईसीयू में, तीसरा दिन है कल जनरल वार्ड है, उसके बाद घर शिफ्ट होंगे और 1 महीने तक रिस्क होता है। बोला है। रिक्स में कुछ नहीं, नथिंग है, रिक्स तो चलो ठीक है, ऐसा ही बोलता है रिक्स है, मेरी दुकान ठीक है, रिक्स तो रिक्स तो उसी टाइम में था, बस हो गया बस, ट्रीटमेंट खत्म है, वो यहाँ रहेगा ही हार्ट अटैक, यहाँ पर वो गया, वो लाइफ है, लाइफ मिली है, आराम से अपना एंजॉयमेंट करेंगे और अपना कर रहे हैं। टेंशन इन लोगों को दे रखा है मैंने, उसके बाद मैं किसी को दूंगा भी नहीं। हार्ट अटैक का मेन रीजन डॉक्टर ने बताया है तो पोल्यूशन या फिर स्ट्रेस। स्ट्रेस, हाँ 2 ही चीज़ बताया, बाकी और कुछ नहीं है। पॉल्यूशन तो पता ही आपको मेट्रो सिटी में, बाकी टेंशन तो जो आदमी जो अपना जिसका जो टास्क होता है बच्चों का, अगर वो बच्चे अपना काम करते रहें तो उसको फिर आदमी कोई भी उसके पेरेंट्स ट्रांस पे नहीं जाते, वो और आदमी खुशी लगता है कि हाँ उनको दिख रहा है प्रोग्रेस अपना अपने आप ही करेंगे। जब दिख रहा है कि तुम जानवर ऐसे की तरह बैठे हो, तो कोई हिलना डुलना नहीं, कोई नहीं, बार बार तुम्हारे को वो डंडा दे फिर तुम उसके बाद करोगे तो वो ठीक नहीं है, कब तक रहेगा। तो फिर अपनी मेन पावर तुम्हारे पीछे नहीं, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं नॉर्मल, मैं उसको ऐसे ही बोला वैसे ही कि भाई ऑफिस में मैं थोड़ा सा सीखूँ, अभी थोड़ा 2-3 दिन रेस्ट करूँ, तो मैं वैसे कल फ्री हो रहा हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
ऐसे बस नॉर्मल जाके मेरे को भी ड्यूटी में क्या करना है, मैं इसलिए बिल्कुल सबको ठीक गाइड करता हूँ मैं आप लोगों को, बिल्कुल ठीक हूँ। कि आप लोगों को ऐसे गाइड कर रहा हूँ कि अपना गवर्नमेंट देखो, अभी प्राइवेट सेक्टर में अभी आता नोटिस बोलो जाइए आप, अगला नेक्स्ट डे आप कहीं और ज्वाइन कीजिए, जैसे मर्जी, उन्होंने कुछ भी नहीं करना था टाइम पास। इसलिए भैया उसके लिए आपको करना पड़ेगा, लाइफ टाइम अपना ठीक है, फिर हर तरह की छुट्टी होती है, लेकिन मैं तो अभी यहाँ पर हूँ नहीं इस टाइप की छुट्टी वाली है, लेकिन हाँ इतना तो है कि अपना निकाल सकते हैं। बाकी तो आप लोग अपना फिजिकली ठीक रहिए, किसी कहने का इंतज़ार मत करिए कि जब तक कोई किसी को कुछ नहीं कहता। सामने आदमी आपको सबको बोलेंगे हाँ भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा, लेकिन आप सोचो किसी को अच्छा बनने के लिए नहीं कुछ, अपना काम करो, हमने किसी को क्या करना, अपनी लाइफ आप अपना देखोगे कि मैंने दूसरे के प्रति बनाना पड़ेगा। ऊंची ऊंची उड़ान नहीं बढ़ना चाहिए, उड़ने में फिर कोई फायदा नहीं, पहले पंख वगैरह तैयार करो कि भाई मदद लेना कि उड़ान बढ़ते टाइम पता लगा फिर वहाँ से कैसे नीचे आएगा, फिर तो बिपिन रावत की तरह क्रैश ही होगा। ये कौन है? जो भी वहाँ दूसरे तो जो भी चीज़ है तो ऐसी बेचारा वो क्या वो बैठ गया, तो इसलिए उड़ान उस टाइप का भरो कि आप भी आ सकते हो खुद अपने पंख वही। लेकिन अब जब लाइफ दूसरे के जीवन में हो जाता है, चलो बहुत ज़्यादा हो गया, कॉमेडी हुई थोड़ी सी। कॉमेडी होगी कैसे अब काट के बना देना यार, इसमें कर देना यार, edit कर देना। ठीक है भाई, बोलते हुए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं सब्सक्राइब इस तरह से किसी को कौन करेगा ऐसा आदमी। बेटे जो सब्सक्राइब करोगे तो अपना याद रखना 50 के बाद चांस सबका ही है कि भाई कोई सोचे कि मैं फिट फाट हूँ, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सबके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपना जियो और जीने दो, अपना किसी से कुछ आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा करेगा भरेगा, भरेगा कि आपके साथ ही भरेगा, बैठ के आपके पास से आया करेगा बैठ के, तो इसलिए अच्छे माहौल में रहो, अच्छे आदमियों के साथ, तो इस तरह से आपकी विल पावर भी बढ़ेगी, हार्ट भी अच्छा रहेगा, ऐसे रहेगा। जैसे आदमियों के नेगेटिव पॉजिटिव आदमियों के बीच में रहोगे आप, मील आपका। तो उसके बाद उसी तरह का सोच होगा, इसलिए अपनी सोच मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। बॉडी बिल्डिंग के पीछे मत पड़ो, कुछ आदमी जो मैंने देखा है कि बॉडी बिल्डिंग के पीछे पड़ रहे हैं, ये गोलू तेरे तो बॉडी बिल्डिंग से नहीं होता, मेंटल जो होता है उसका माइंड का, जो उसका माइंड और अपना हार्ट वगैरह उसका विल पावर जो है वो कब आएगी, जो रोज़ आपकी एक्सरसाइज और वैसी नॉर्मल कार्डियो और इन चीज़ों से आती हैं, तो भैया अपना ध्यान रखना, जो समझने वाला समझ लिया। बाकी घर वालों के लिए है कि कोशिश करा करो, इंतज़ार मत करा करो कि कौन कहाँ कैसे है, ये हमारा आदमी नहीं है, पराया आदमी नहीं है, जो भी आए तो बोला ये उस फूल भाई हम कोई आके वेल खोल देना चाहिए, उसमें ठीक ठाक से रहो, यही है। बाकी रहोगे मिल के रहोगे, बटोगे तो क्या कटोगे तो जैसे ही है। बाकी कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं, तुमसे चाहिए सरकार वो सरकार, कोई किसी को कुछ नहीं, सब अपना एक दूसरे का एजेंडा पॉइंट लेके उसका डिस्कस करते रहेंगे और इसी तरह से ही चलता रहता है। तो आप ये पब्लिक को क्या है इंगेज करने के लिए करते हैं लोग कि भाई ये लोग इधर ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, ये इस तरह से, तो पब्लिक इसमें लगी रहे, तो आप अपने मकसद में जो टास्क है आप उसमें लगो, मेन पावर अपनी पूरी उन चीज़ों में यूज करो, और जहाँ जाना है अपने गोल है वहाँ पहुँचो, दैट्स इट। उसके बाद वो आपकी गोल जो होगी अचीवमेंट, वहाँ से बैठ कर देखोगे तो आपको सब नीट एंड क्लीन सब दिखाई देगा कि हाँ भाई मैं सही जगह बैठा है। देखा अपने बाज को बहुत आराम से शांति से देखता है कि देख दुनिया, और फिर वो जब निकलता है तो अपना शिकार काम किया और आ जाता है। सेम आप लोग भी उसी हिसाब से रखना अपना मोटो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वेलकम। और अनसुईया के लिए ये है कि वो थोड़ा मुंह ना बनाए, जितना वो स्टेज खुद लेगी, जितना वो हार्ट अटैक वाला वो अपना लेके बैठ जाएगी वो, तो उसको बोलो अपना ठीक ठाक। अनसुईया कौन है तो बता दो। अनसुईया ये है कि ये दोनों जो बंदर खड़े हैं तो इनकी मतलब अम्मा है अम्मा, ठीक। इसलिए गाइड्स फ्री माइंड, अपना जो लक्ष्य है उसमें लगो, टाइम वेस्ट नहीं, ठीक है, ओके। ये रहा एंट्रेंस पॉइंट, यहाँ से रूम टूर, एकदम होटल में रिसोर्ट की तरह पिकनिक मना रहे हैं डैडी। इले अन्ना मैडम से बात कर सके तो ओनली तमिल। सारे भैया आप दिखाना कहाँ पे हुआ ऑपरेशन। मैं
कुछ नहीं है, ऑपरेशन ऑप्शन कुछ नहीं, हल्का सा एक ऐसी सा वो जाते जो वायर सा नहीं होता मंजे की तरह से, ऐसे उस टाइप से कुछ नहीं साइन, कुछ नहीं बस उन्हें दिखा दो फाइल में। इस वीडियो का लास्ट का 10 सेकेंड बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि चिंता ही चिता है। डैडी का मेन जो रीज़न था हार्ट अटैक का था वो ये था कि डैडी को स्ट्रेस था। अब ये नहीं पता किस चीज़ का। उनके दोस्तों को भी फ़ोन आया, मतलब जिनको भी मैंने इन्फॉर्म करा कि अंकल ऐसे से हो गया, तो उन्होंने पता बेटा टेंशन लेते थे। अब देखो जो बंदा फौज का है, एक्स NSD कमांडो रह चुका है, बीड़ी गुटखा दान पता नहीं क्या क्या दारू सिगरेट कुछ नशा कुछ भी नहीं, एकदम फिट फाइन सब, उस बंदे को हार्ट अटैक। तो यार स्ट्रेस चिंता ही चिता है। तो ये चीज़ याद रखना, आपके आसपास जो भी हो उसे स्ट्रेस लेने से मना करो। स्ट्रेस लेने से कहीं कुछ नहीं होता। अगर हो प्लीज़ अपनों का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू। ये ब्लॉग यहीं तक था। अगेन मैक्स थैंक यू, नर्सिंग स्टाफ थैंक यू वेरी मच, सारे डॉक्टर्स को, अटेंडेंट्स को थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा केयर करा आप लोगों ने, अच्छा लगा, पूरा फैमिली वाला था। अब ये देखो ना, आप वहाँ पे हमें रुकने नहीं देते। क्यों भाई, वहाँ पे स्टाफ ही इतना है, इतने अच्छे लोग हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैक्स थैंक यू सो मच। आपने ये ब्लॉग पूरा देखा और आपको समझ में आया होगा। किसी के पापा के साथ या उनके दोस्तों के साथ, किसी जो भी XYZ जिनके साथ भी कुछ हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। दिल्ली वाले लड़के हैं, जिंदा बेच के खा लेंगे। तू भाई बनेगा, तेरे सारा खाना पीना अपनी जेब से डालेंगे। तू